हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बढ़िया कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ डायरेक्शन सेंस। ठीक है, वो हम समझेंगे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और कैसे हमें बेसिकली करना है, अप्रोच कैसे करना है। अप्रोच मैं आपको यहाँ सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो अप्रोच देखिए, जैसे कि मान लो डायरेक्शन सेंस में ये होता है चार साइडें होती है 2D प्लेन में बेसिकली। ठीक है, 2D प्लेन हम देख रहे हैं बेसिकली, उसमें चार साइडें होती हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट होगी। तो अब ईस्ट और वेस्ट में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो भैया इसका सिंपल सा एक सॉल्यूशन है ना। सॉल्यूशन ये है कि देखो ईस्ट, ठीक है, ईस्ट में कौन सा आता है, मतलब पूर्वी प्रदेश। ठीक है, ईस्टर्न कंट्रीज, यानी देखो हम लोग आते हैं, ठीक है, ईस्ट में। ओके, अगर आप मैप देखते हो तो, और देखो वर्ल्ड का मैप बेसिकली। ओके, और दूसरा क्या होता है, वेस्ट। वेस्ट क्या है, मतलब पश्चिमी देश। ठीक है, जैसे अमेरिका यूके ये सब हो गया। ठीक है, अमेरिकन्स। तो भैया क्या है, ऐसे याद रखना कि ईस्ट मतलब पूर्वी हमेशा राइट ना, तो राइट में होगा, हमेशा याद रखना ऐसे, वो राइट में होगा। और जो पश्चिमी देश है वो क्या होगा, हमेशा वेस्ट में। नॉर्थ में तो कोई दिक्कत नहीं होती किसी को, और साउथ में भी किसी को दिक्कत नहीं आती है। और दूसरी बात रही यहाँ पे, देखो अब डायरेक्शन, जो ये वाली डायरेक्शन आती है ना, वो कैसे नापोगे। ठीक है, वो कैसे बोलोगे बेसिकली, तो बोलोगे ऐसे कि नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, ईस्ट नॉर्थ नहीं बोलते कभी भी, ये कन्वेंशन बनाया गया है ताकि कंफ्यूजन ना हो बेसिकली। ठीक है, तो देखो नॉर्थ ईस्ट या फिर नॉर्थ वेस्ट, और इधर क्या बोलोगे, साउथ ईस्ट या फिर साउथ वेस्ट, ऐसे करके। ओके, और बेसिकली अब तुम देखोगे तो ये कार्टेशियन प्लेन में ही होता है कोऑर्डिनेट बेसिकली। यहाँ पे इस पूरे को बोल सकते हो, ये जो पहला है ना, ये चार हिस्सों में डिवाइड है, तो पहले हिस्से को बोल सकते हो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है बेसिकली, ये सेकंड हो गया, ये सेकंड हो गया। ठीक है, और ये नीचे वाला बेसिकली क्या, थर्ड हो गया, ये फोर्थ कोऑर्डिनेट हो गया बेसिकली। वो हम ज्योमेट्री में पढ़ते हैं कुछ चीज़ें, पर यहाँ पे नहीं, बस यहाँ पे इतना समझना है थोड़ा सा और चीज़। अब क्या देखो कि अब क्वेश्चन कैसे बोलेगा, तुम्हें याद होगा कि वो चला, मान लो कोई एक बॉय था, वो अपने घर से निकला 20 मीटर वेस्ट चला, या फिर उसके बाद चला 20 मीटर ईस्ट मुड़ गया। ठीक है, या फिर नॉर्थ ईस्ट मुड़ गया आगे चल के। तो आखिरी में पूछता भी है डायरेक्शन कहाँ पे खड़ा है, किस तरफ फेस कर रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं, ये सब हम देखेंगे। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है, कर लोगे अगर तुम्हें ये पता होगा। सिंपल सा देखो, क्वेश्चन हार्ड नहीं होता, बस क्या ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं, टाइम कंज्यूमिंग होते हैं थोड़ा सा। ठीक है, वो तुम्हारे थोड़ा सा जितना टाइम लगना चाहिए उससे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है करने में। तो हम इसको समझेंगे क्या, हाँ हमें क्या समझना है। हाँ, एक और चीज़, इतनी बात समझ में आए कि मान लो जैसे एग्जांपल मैं बोल दूं, ठीक है, एक लड़का है, ठीक है, वो चला मान लो 20 मीटर नॉर्थ, तो भैया नॉर्थ ऊपर तरफ चला, उसको चला दो। ठीक, अब मान लो बोल दिया उसने नॉर्थ ईस्ट चला है वो, तो ईस्ट मतलब पश्चिमी प्रदेश, मतलब हम लोग हमेशा राइट होते हैं। ठीक है, तो ये रहा ईस्ट। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट तुम ऐसे चला दोगे 45 डिग्री के एंगल पे, उसको मान लो 15 मीटर। ठीक है, और फिर मान लो साउथ, तो भैया तुमने उसको साउथ चला दिया। ठीक है, अब बोल रहा है कि वो नॉर्थ, देखो साउथ वेस्ट चल रहा है। ठीक है, तो साउथ वेस्ट बेसिकली क्या होगा, वेस्ट मतलब इस तरफ, साउथ मतलब इस तरफ। तो ये देखो ऐसे करके, और ये ऐसे करके हमने फिगर बना दिया कंप्लीट। मतलब वो तो आप कुछ भी कर सकते हो, ऐसे बता रहा होगा क्या वो बॉय उसी पोजीशन पे है, या फिर कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, या फिर कितना डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की खास बात क्या है, मतलब देखो जैसे कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में फर्क बता दे रहा हूँ। डिस्टेंस बेसिकली ये मान लो ए और बी 2 पॉइंट है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, उन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, शॉर्टेस्ट दूरी कितनी होती है। एक तुम चले मतलब सुबह, ठीक है, स्कूल के लिए, फिर तुम ये स्कूल में पहुंचे, उसके बाद क्या तुम घूम घाम के बढ़िया से इधर उधर से आ रहे हो। ठीक है, और तुम घर पहुंच गए। ठीक, तो हुआ क्या कि तुम स्कूल से घर पहुंचे, ठीक है, तो घूम घाम के गए पहुंचे, तो तुम्हारी डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल की, पर क्या डिस्टेंस क्या है, वो शॉर्टेज डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, वो शॉर्टेज डिस्टेंस तुम्हारे स्कूल से घर तक की वो होती है बेसिकली। ऐसे तुम समझ सकते हो। अब देखो यहाँ पे वापस आओ, यहाँ बेसिकली हमें क्या समझना था कि चार कोऑर्डिनेट है, ये कोऑर्डिनेट ये क्या दिखा रहा है, ये है, ये साइन होता है 90 डिग्री का, ये साइन होता है 90 डिग्री का। ठीक है, तो 90 90 90 90 बेसिकली क्या 360 डिग्री। अब हमें एक और चीज़ पता होती है, एक पॉइंट के अराउंड मान लो अगर हम एंगल चेक करें तो 360 का होता है। और वही एक और चीज़ हमें देखनी होती है, ये भी पता होती है हमें कि अगर एक पॉइंट के अराउंड ऐसे लाइन चेक करें, एंगल ऐसे चेक किया था, ऐसे नहीं चेक किया था, ऐसे बनाया जाता है बेसिकली, तो एक लाइन के अराउंड कितना होता है, 180 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, तो अब इसको जो ऐसे काट दे रहे हैं, तो इस पे क्या हुआ 90 डिग्री का। अब उसके भी तुम दो हिस्से कर दोगे बेसिकली इक्वल, तो क्या हो जाएगा, एक एक एंगल 45 डिग्री का हो जाएगा। तो ये एंगल बेसिकली कितने डिग्री का होगा, 45 डिग्री का। तो ये 45 डिग्री 45 डिग्री 45 डिग्री 45 डिग्री ये होंगे, ये क्या होंगे, 8 होंगे। तो 360 बाई, देखो 360 बाई अगर 45 करोगे तो तुम्हें आंसर 8 मिलता है ना। तो ऐसे तुम समझ सकते हो, ये रहा इसका पूरा कॉन्सेप्ट। इस पर क्या क्वेश्चन मैंने तुम्हें बता ही दिया कैसे आएंगे, और तुम कर सकते हो आसानी से। ठीक, तो अगले वीडियो में बेसिकली हम आते हैं, इसी के साथ बताता हूँ, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये है बेसिकली ना, कॉन्सेप्ट ये है कि
एक क्वेश्चन आते हैं जैसे कि उसमें क्या होता है, 2-3 फिगर्स बनाए होते हैं और पूछेगा कि अगला फिगर कौन सा होगा, प्रोबेबल मोस्ट प्रोबेबल फिगर क्या होगा। ऑलरेडी इसमें हमने वीडियो बना रखा है, पर एक और कॉन्सेप्ट मतलब था, तो हम ध्यान किस बात को देखते हैं, MSG वो वाला नहीं जो तुम्हारे दिमाग में आया सुन के, ठीक है, मैसेंजर ऑफ गॉड नहीं। यहाँ पे क्या है, बिल्कुल बेसिकली क्या है कि मूवमेंट सीक्वेंस ग्रोथ। तो हमें 3 चीजें ऑब्जर्व करनी होती है। ऐसे क्वेश्चन में नहीं होता है कि क्या होता है कि मान लो क्वेश्चन मार्क दे दिया, स्टार्स दे दिया, वो घूम घाम रहे होते हैं, बहुत सारे फिगर्स होते हैं, तो उसको कैसे अप्रोच करना है बेसिकली यहाँ पे इस वीडियो में ये बताऊंगे, ठीक है। तो पहले देखोगे तुम मूवमेंट देखोगे, फिर सीक्वेंस देखोगे, फिर ग्रोथ देखोगे। अब क्या देखना, क्या 2-3 वहाँ पे क्या होंगे, एलिमेंट्स होंगे बेसिकली। क्वेश्चन मार्क होता है, स्टार हो सकता है और कुछ भी हो सकता है। तो कैसे आप किसी एक एलिमेंट को पकड़ोगे, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली क्या करना, टाइम बचाना हमें एग्जाम में, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करोगे कि किसी एक सीक्वेंस, जैसे कि मान लो इसमें और भी बहुत सारे एलिमेंट हो सकते थे, ऐसे क्वेश्चन हो सकते थे, जैसे क्वेश्चन मार्क हो गया, स्टार हो गया, कुछ भी हो सकता है। तो तुम्हें सिर्फ एक एलिमेंट फोकस करना और उसका मूवमेंट देखना है, उसका मूवमेंट देखना, ग्रोथ देखना, सीक्वेंस क्या किस तरह से मूव कर रहा है, ठीक है। तो अगर तुम ये देखने में कामयाब हो गए तो ये आसानी से क्वेश्चन कर लेते हो। बच्चे दिक्कत क्या होती है ना कि मेरे साथ भी होती थी और सबके साथ होती है, क्या करता है हम 2-3 एलिमेंट को साथ देखने लगते हैं तो दिक्कत हो जाती है उससे ना। और तुम्हें ऑप्शन देखने, ऑप्शन तो है ना तुम्हारे पास यार, ठीक है। तो ऑप्शन की मदद से एक देखो और बाकी सब एलिमिनेट करो, बाकी सब काटो। तो ये क्या, कम समय में ज्यादा क्वेश्चन तुम कर पाओगे, बहुत तेजी से कर पाओगे, ठीक है। अल्टीमेटली सब क्वेश्चन क्या होते हैं, तुम्हारा टाइम बिल्कुल बर्बाद करने के लिए होते हैं, ठीक है, एग्जाम में। तो तुम कर सकते हो अगर इस तरीके से, ठीक। तो बाकी देखो इसमें एक चीज समझाता हूँ, देखो ध्यान से। यहाँ पे एक सर्कल था, ठीक है, फिर 90 डिग्री मूव भी हो रहा है, फिर 90 डिग्री मूव हो रहा है। देखो ध्यान से कैसे, ये रहा, ठीक है, पहले यहाँ था, फिर इसमें आ गया, फिर इसमें आ गया। देखो 90 डिग्री का मूवमेंट हो रहा है हर बार, ठीक है। और देखो ध्यान से साथ में बढ़ भी रहा है, ठीक है, ग्रोथ भी हो रही है कि देखो ये रहा, 1 था, 2 था, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 5 हो गया। तो ऐसे मूवमेंट तुम ग्रोथ तुम चीजें देखोगे, ठीक है। तो यार ऐसे पढ़ते रहो। इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।